प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अरब हिंदुओं ने जिस काम के लिए प्रधानमंत्री बनाया था, भारी बहुमत से जिताकर केंद्र में भेजा था, सरकार बनाया था, अब वो सारे 1 अरब लोगों की मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। और इतना ही नहीं, अब हमारे देश का नाम बदलने जा रहा है, अब भारत का संविधान बदलने जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना है। और इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आगे क्या क्या होने जा रहा है। देश का नाम बदला जाना है, संविधान बदला जाना है और देश में 1 नेशन 1 रिलीजन यानी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना है। और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं जो आपको अभी तक किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं बताई होगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग का सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और 1 अरब हिंदुओं के लिए एक काफ़ी खुशखबरी है कि देश को आज़ाद हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन देश अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में है। और कैसे गुलामी में है वो बात भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी देते चले, आज से 4-5 महीने पहले भी हमने अपनी रिपोर्ट में लोगों को बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी कदम अचानक नहीं होता है, बल्कि जो भी निर्णय आता है, जो भी योजनाएं आती है, कोई भी कानून जो आता है, उसकी पटकथा 2-4 साल पहले लिखी जा चुकी होती है। और यही बात आज फिर हो रही है जब देश का नाम बदला जाना अब लगभग तय हो गया है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना है। अब आरबीआई का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्टेट बैंक ऑफ भारत हो जाएगा। आपके पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो लिखा जाता है, अब उस पर रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा जाएगा। आपके पैन कार्ड पर जो भारत सरकार इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लिखा जाता है, वो अब गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा जाएगा। और इतना ही नहीं, जहां भी इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है, जिस भी डॉक्यूमेंट में जुड़ा हुआ है, अब उस डॉक्यूमेंट में बदलाव होगा, अब वहां पे भारत लिखा जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको जानकारी देते चले कि आज से लगभग 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से झंडा फहराने के बाद देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस देश का नाम जो इंडिया जो है, ये इंडिया अंग्रेजों ने रखा था। अंग्रेज चले गए, अपना नाम छोड़ गए, अपनी औलादें छोड़ गए, अब उससे भी अब मुक्ति का समय आ चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे आप जान लीजिए कि जो अशोक चक्र में जो बदलाव हुआ है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जो बदलाव हुआ है, या फिर योगी आदित्यनाथ ने अपने उत्तर प्रदेश में जो जिलों का नाम चेंज किया, या जो भी नाम चेंज किया है, यानी कि जो इतिहास में नाम जो पहले से दर्ज था और जिसके बाद मुगल हो या फिर अंग्रेजों ने नाम चेंज कर दिया था, अब उसको पुनः स्थापित किया गया है, यानी कि ऐतिहासिक नाम जो है वो रखा गया है। और इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 2 साल पहले लाल किले से कर दी थी कि इंडिया जो शब्द है ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। और इसके बारे में जब हम आपको बताएंगे तब आप और ज़्यादा हैरान रह जाएंगे कि दरअसल हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया या सिर्फ भारत नहीं है, बल्कि आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि इस देश के कई सारे नाम रह चुके हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि इस देश का नाम जम्बू द्वीप भी रह चुका है, इस देश का नाम भारतवर्ष रह चुका है, इस देश का नाम भारत खंड रह चुका है, इस देश का नाम आर्यावर्त रह चुका है, इस देश का नाम हिंदुस्तान रह चुका है, इस देश का नाम हिंद रह चुका है, इस देश का नाम अल हिंद रह चुका है, इस देश का नाम ग्यागर रह चुका है, इस देश का नाम फग्यूल रह चुका है, इस देश का नाम तियांझू रह चुका है, इस देश का नाम होडू रह चुका है। इतिहासकारों की अगर माने तो दरअसल बताया जा रहा कि मध्यकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे स का उच्चारण ह करते थे और इस कारण सिंधु को उन्होंने हिंदू नाम से पुकारना शुरू कर दिया। आगे इस राष्ट्र का नाम उसी सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। यही तर्क था कि भारत में रहने वाले लोग रहवासियों को उन्होंने हिंदू कहा और इस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। इधर विवादित रहे दक्षिण
पंथ की राजनीति के स्तंभ रहे वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में भी इसका जिक्र किया है, जिसे वरिष्ठ पत्रकार प्रभास जोशी ने अपनी पुस्तक हिंदू में होने का धर्म में भी उल्लेख किया है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल इंडिया जो नामकरण जो हुआ, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी जुड़ी हुई है कि आखिर इंडिया नाम कैसे पड़ा इस देश का। दरअसल आपको बताते चले कि भारत के इंडिया नामकरण के पीछे एक और कहानी है जो इतिहास के गलियारों से यहाँ तक आती है। एक तरह से भारत के इंडिया हो जाने का सारा गणित यहीं से शुरू होता है और इसके पीछे सिंधु नदी अपना काम करती है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि हिंदू सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनान जो आज का ग्रीक है, वे लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो इंडस से इंडिया बन गया। दरअसल आपको बताते चले कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान का प्रोनाउंसिएशन करने में अंग्रेजों को काफ़ी परेशानियां होती थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि हिंदुस्तान का नाम क्या बदला जाए और इसका जो नाम बदला गया ये दरअसल इंडस घाटी से बदला गया और इंडस का लैटिन नाम इंडिया होता है और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का नाम बदल करके इंडिया रख दिया था। और अब विपक्षी दलों द्वारा ये हमला किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि दरअसल अब देश का नाम जो बदला जा रहा है, तो आपको बताते चले कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भी लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज कॉल्ड भारत। जब संविधान सभा की जब बैठक हो रही थी और भारत का नाम क्या होना चाहिए, इस देश का नाम क्या होना चाहिए, इस पर बहुत सारे लोगों का मत था कि इसका नाम इंडिया ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया नाम से ही हमें पूरे विश्व में लोग जानते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मत था कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है और जब देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया तो फिर इस इंडिया नाम से भी आज़ादी क्यों ना पाली जाए। इसके बाद जब विरोध शुरू हुआ तब यही संविधान सभा की बैठक में ये फैसला लिया गया कि इंडिया, जिसको भारत भी कहा जाएगा, और संविधान के अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए कंट्री दैट इज कॉल्ड ऑल्सो भारत, यानी कि इंडिया को भारत भी कहा जाता है। आप अपने पैन कार्ड पर देख लीजिए कि उस पर ऊपर में भारत सरकार लिखा हुआ है और नीचे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है। आप किसी भी अपने कोई भी डॉक्यूमेंट में आप देख लीजिए कि जैसे आप अपने पासपोर्ट में देख लीजिए, आप अपने आधार कार्ड में देख लीजिए, या जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट होता है उसमें साफ साफ भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ होता है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के गुलामी के प्रतीकों को मिटा रहे हैं तो आखिर विपक्षी दल हमला क्यों कर रहा है। विपक्षी दलों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम INDI रख लिया है, इस वजह से देश का नाम बदला जा रहा है। लेकिन इन बुर्बक लोगों को ये पता नहीं है कि देश के नाम बदलने का, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुद्धि से जो भी बात बुद्धि के साथ बोला जाता है उस बात को समझने में समझदार लोग को भी काफ़ी समय लग जाता है। और जो भी लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं ये लोग डायरेक्ट कोई भी बात नहीं बोलते, ये लोग इनडायरेक्ट रूप से बुद्धि के द्वारा बात करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 2 साल पहले ही लाल किले के प्राचीर से कह दिया था कि इंडिया नाम जो है ये अंग्रेजों का दिया हुआ है और हम अपने गुलामी के हर एक प्रतीकों को मिटाएंगे। उसी समय समझदार लोग समझ गए थे कि देश का नाम आने वाले समय में बदल दिया जाएगा और अब वही हो रहा है। लेकिन विपक्षी दलों को लग रहा है कि हमारे कारण हो रहा है। बहुत सारे लोग जो बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं, अज्ञानी टाइप के लोग होते हैं, उनको कभी कभी लगता है कि ये काम हमारे कारण हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि इसकी पटकथा तो काफ़ी सालों पहले लिखी जा चुकी है। अब इस देश के संविधान में भी बदलाव करना होगा, क्योंकि जब तक संविधान में बदलाव नहीं होगा तब तक इस देश का नाम बदला जाना तय नहीं होगा। और नाम बदलने के लिए, देश का नाम बदलने के लिए संविधान में बदलाव होगा। और देश एक तरफ से आप कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चला है। और देश आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टर्म और अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इस देश में संविधान के साथ साथ इस देश को हिंदू राष्ट्र भी बहुत जल्द घोषित किया जाएगा।
आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इस देश का नाम बदल करके गुलामी के प्रतीक को हटा करके इस देश का नाम भारत रख दिया जाए? आप लोग जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।